हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो हम के लेक्चर में सीखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन को। पिछले लेक्चर में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन को सीखा था कि अगर कोई भी रेसिस्टर हो, अगर उसे सीरीज में कनेक्ट करना हो तो कैसे सीखते हैं, कैसे उस पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं और उसमें क्या-क्या चीजें हमने देखा था। आज के क्लास में हम सीखेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है और जब बहुत सारे रेसिस्टर को उसमें ऐड कर दिया जाता है तो टोटल जो रेसिस्टेंस होता है या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है वो कितना होता है। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास 3 रेसिस्टर है। हमने ले लिया कि एक रेसिस्टर ये है जिसकी वैल्यू R1 है और दूसरा रेसिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू R2 है और तीसरा रेसिस्टर है जिसकी वैल्यू कितनी है, R3 है। तीनों किसमें कनेक्ट करना है, पैरेलल में। पैरेलल में कैसे कनेक्ट होता है, हम कैसे समझेंगे कि ये पैरेलल में है। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर अगर इसकी बात करें, इस रेसिस्टर की फर्स्ट एंड है, ये सेकंड एंड है, ये फर्स्ट एंड है, ये सेकंड एंड है। किसी भी रेसिस्टर के दो एंड होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो अगर अगर इस रेसिस्टर के सभी इस तीनों रेसिस्टर के जो फर्स्ट एंड है वो क्या एक ही जगह कनेक्ट हो, क्या हो एक ही पॉइंट पर कनेक्ट हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये पैरेलल में है। ठीक है, अब बीच में कोई एक्सटर्नल रेसिस्टर नहीं है, तीनों एक ही लाइन में कनेक्टेड है, एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है, यहाँ पे देखिए। और अगर इसका सेकंड एंड भी क्या हो, एक ही पॉइंट पर कनेक्ट हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट पर कनेक्टेड है और इसको अगर हम क्या करें, एक सेल से कनेक्ट कर दे, एक बैटरी से कनेक्ट कर दे, नंबर ऑफ सेल्स यूज करके यहाँ पर एक सेल्स कनेक्ट कर दे, यहाँ पर हमने प्लग लगा दिया और वोल्टेज मान लीजिए यहाँ पे हमने दे दिया, V वोल्टेज दे दिया। ठीक है, अब ये जो कनेक्शन है ना, ये क्या आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कैसे कनेक्शन हो गया आपका, पैरेलल। पैरेलल कैसे समझा हमने कि इसका फर्स्ट एंड, इसका फर्स्ट एंड, इसका फर्स्ट एंड सब एक जगह कनेक्ट रहा और इसका सेकंड एंड, इसका सेकंड एंड, इसका सेकंड एंड सब एक जगह कनेक्ट। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग, ऐसे कनेक्शन को हम लोग पैरेलल कनेक्शन या पैरेलल कॉम्बिनेशन कनेक्शन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो वोल्टेज है, यहाँ का वोल्टेज और इस पॉइंट का वोल्टेज, मान लीजिए इसका नाम दे दिया हमने A और इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने B। तो जो इस दोनों पॉइंट में हमने अप्लाई करा वोल्टेज, ये मेरा अप्लाइड वोल्टेज है, तो यही वोल्टेज इस दोनों A और B के पॉइंट के अक्रॉस ही वोल्टेज आएगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ से जो करंट गया, यहाँ से अगर I करंट निकला, तो अब पहले वाले में कितना करंट गया, I1, सेकेंड वाले में कितना करंट गया, I2 और यहाँ पे I3। क्यों अलग अलग हो गया, क्योंकि यहाँ से तीन अलग अलग लाइन जा रही है, तो तीन जगह करंट का डिवीजन हो रहा। याद रखिएगा, सीरीज में करंट का डिवीजन नहीं हो रहा था, लेकिन पैरेलल में करंट का डिवीजन हो रहा है। यहाँ पे क्या चीज है, जैसे अगर मान लीजिए वोल्टेज है ना, हमने अप्लाई किया V, तो V देखिए, इस जो अप्लाई किया था इसकी के अक्रॉस आया, इसी दोनों टर्मिनल के अक्रॉस आया जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये और ये तीनों में एक ही पॉइंट पर, देखिए तीनों का पॉइंट एक ही है, इस तीनों का कॉमन पॉइंट B है ना। यहाँ पर A पॉइंट है, यहाँ पे B पॉइंट है। तो अगर तीनों में जो हमने देखा, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो डिफरेंस है सेम होगा, तो मतलब इसमें जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा सेम होगा, इसमें जितना, इसमें भी सेम होगा। तो मान लीजिए फर्स्ट वाले में क्या होगा, V1 हो गया, इसमें V2 वोल्टेज ड्रॉप हो गया, इसमें V3। तो V1 बराबर V2 इक्वल टू V3। और ये कब होगा, ये तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है। याद रखेंगे क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है। ठीक है, इसलिए अच्छा, इसी के वजह से ये जो देखिए सब जगह वोल्टेज ड्रॉप बराबर है, इसीलिए जो इसका यूज होता है जनरली डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज होता है ना। जो हमारे घरों में सप्लाई आता है, तो डोमेस्टिक पर्पस में क्या होता है कि मान लीजिए फैन है, बल्ब लगा के, एसी लगा के, कूलर लगा, अगर मान लीजिए सब जगह वोल्टेज डिफरेंस अलग लगाने लगे, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, तो जो नजदीक में होगा सप्लाई के उसमें ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, जो दूर होगा उसमें कम होगा। इसी वजह से जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल होता है, क्योंकि जिस भी, चाहे यहाँ पर बल्ब लगा हो, चाहे यहाँ पर आयरन लगा हो, चाहे यहाँ पे एसी लगा हो, सब जगह वोल्टेज का डिफरेंस क्या होना चाहिए, एकदम इक्वल होना चाहिए। अच्छा, करंट की बात करें तो करंट क्या होता है, देखिए यहाँ पे से I करंट गया है ना, यहाँ से I1 I2 I3, इसी में से तीन जगह डिवाइड हो, और हम तीनों को ऐड कर देते, ये क्या इसके जाने के बराबर नहीं, सभी आउट गोइंग बराबर कितना, इतना के इनकमिंग। तो हम क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इसके बराबर हो सकता है ना। I हमने सप्लाई दिया और तीन जगह डिवाइड हुआ, तो डिवीजन करंट का सम इक्वल हो जाएगा अप्लाइड या सप्लाई करंट के बराबर। दैट इज I क्या, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सोर्स करंट बोलते हैं, है ना। तो सोर्स, और इसको सोर्स वोल्टेज बोलते हैं।
इसको सोर्स वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम इसमें अप्लाई करें ओम्स लॉ, हमें क्या निकालना, टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आई क्या होता, आई इक्वल टू वी बाई आर, है ना। आर टोटल है तो आर टोटल लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर आई वन क्या लिखेंगे, वी वन बाई आर वन, यही होता है, प्लस वी टू बाई आर टू प्लस वी थ्री बाई आर थ्री, है ना। ओम्स लॉ हमने पढ़ा ना, ओम्स लॉ क्या पढ़ा, आई इक्वल टू, तो आई बराबर वी बाई आर, यही तो ओम्स लॉ है ना। तो अगर आप देखो इस दिस वी वन वी टू वी टू बराबर है, अब इक्वल वैल्यू तो क्या हम इसको रिप्लेस कर दे वी से, सब जगह हम वी से रिप्लेस कर दे तो वी बाई आर इक्विवेलेंट बराबर, ठीक है, कॉमन क्या ले लिया हमने, दिस आर वन प्लस दिस वन बाई आर टू प्लस दिस वन बाई आर थ्री, है ना। अब देखिए इस v से इस v को कैंसिल कीजिए तो क्या हो जाएगा, वैल्यू मेरा क्या बचेगा, वन बाई आर इक्विवेलेंट बराबर वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री मिलेगा। तो यही जो वैल्यू होगी ये क्या होगा आपका, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, किसका, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा पैरेलल अगर क्या होगा, दो कंडक्टर हो तो फॉर टू कंडक्टर्स, अगर मान लीजिए फॉर टू कंडक्टर्स, दो ही कंडक्टर्स हो तो क्या कोई शॉर्ट फॉर्म है, टू कंडक्टर्स हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्या, वन बाई आर इक्विवेलेंट बराबर हम क्या लिखेंगे, वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू, जितना इसमें ऐड करते जाइए, है ना। अगर इसको शॉर्ट में लिखना हो, इसी को अगर शॉर्ट में लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, आर इक्विवेलेंट बराबर आर वन इंटू आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस, ये आपका क्या हो जाएगा, ये फॉर टू कंडक्टर्स करेगा, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म है ना, जल्दी से सॉल्व करना है। तो ये जो सारी कहानी है ये आपकी क्या हो जाएगी, पैट। अच्छा एक चीज आपने समझ में आया क्या, सीरीज में क्या होता है, कहानी को जाने थोड़ा सा जान लेते हैं। सीरीज में सीरीज में हमने क्या देखा था, टोटल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट बराबर क्या देखा था, दिस आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री एंड सो, जितने सारे कंडक्टर लगा दीजिए आप। और उसके बाद पैरेलल में अभी क्या देखा, पैरेलल में क्या देखा, वन बाई आर इक्विवेलेंट बराबर क्या है, वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री एंड सो ऑन। अगर आप चार रेजिस्टर लगाते हो तो चार लगा देते। तो ये दोनों कहानी सीरीज और पैरेलल का। अच्छा सीरीज में हमने क्या देखा था, अगर सीरीज की बात करें तो सीरीज में ही किसकी वैल्यू सेम थी, करंट की वैल्यू, है ना। करंट की जो वैल्यू थी वो क्या थी, सेम थी थ्रू आउट द कंडक्टर, जितने भी कंडक्टर या जितने भी रेजिस्टर लगे होते हैं सब में करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। पैरेलल की बात करें, है ना, अगर हम पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में क्या सेम था, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज सेम था। पैरेलल में क्या सेम था, वोल्टेज सेम था। सीरीज में क्या था, करंट सेम था। तो ये बात आप याद रखेंगे, सीरीज में करंट सेम था और पैरेलल में वोल्टेज सेम था, ठीक है। इसकी वैल्यू रेजिस्टेंस की जो वैल्यू R1 सबका सम कर दिए और इसमें रेसिप्रोकल का सम कर दिए, है ना। सेम कहानी है, देखिए सीरीज में क्या सबको सम कर दीजिए, रेसिप्रोकल में क्या सबको आप 1 बाय करके कर दिए। फिर एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे हम इसको, मान लीजिए कि यहाँ पर 3 रेजिस्टर है ना। यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टर, यहाँ पे 2 ओम का, यहाँ पे 3 ओम का, यहाँ पे 1 ओम का और यहाँ पर भी 1 ओम का रेजिस्टर है। और पूछा है क्या कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कीजिए। ये डायग्राम आपके सामने है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो पहले देखिए ये क्या है, ये 3 रेजिस्टर है। अब देखिए इस तीनों का एक एंड इधर, एक एंड इधर, एक एंड इधर, मतलब तीनों एक दूसरे के अलग अलग है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें इसको देखें, इस रेजिस्टर को अगर आप देखेंगे तो क्या लग रहा है आपको, इसका एक एंड इसके से डायरेक्ट कनेक्ट है, बीच में कोई रेजिस्टर है नहीं। लेकिन ये देखिए इससे डायरेक्ट कनेक्ट है, नहीं कनेक्ट है, इससे बीच में रेजिस्टर है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये तीनों 1 2 3 जो रेजिस्टर है ये किसमें है आपका, ये सीरीज में है। तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे। तो अगर हम सर्किट को रीड्रॉ करें, है ना, क्या हो जाएगा, नीचे में आपका ये 1 ओम, इसको सीरीज में क्या होता है सबको ऐड कर देते हैं। तो 3 + 2 5, 5 + 1 कितना हो गया, 6 हो गया, है ना। ये आपका हो गया 6 ओम का रेजिस्टर यहाँ कनेक्ट हो गया, यहाँ पर 6 ओम, यहाँ पर आपका 1 ओम का रेजिस्टर, यहाँ पर 1 ओम का रेजिस्टर, ठीक है। अब अगर देखें ध्यान से तो कोई दो को फॉलो करे, इस दोनों को अगर देखें तो ये दोनों का कनेक्शन एकदम सीरीज में है, या इस दोनों का कनेक्शन एकदम सीरीज में है।
अच्छा इसी दोनों को हम ले लेते हैं, इस दोनों को लीजिए सीरीज में, है ना। सीरीज में कैसे, देखिए एक दूसरे का टर्मिनल यहाँ पर मिला हुआ, लेकिन दूसरा टर्मिनल कहीं और है, तो इसी सीरीज में है, ठीक है। तो ये 6 और 1 कितना हो गया 7। सर्किट को फिर से रीड करें, कितना हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, और ये आपका 1 ओम है, यहाँ पर 7 ओम है, सॉरी 7 ओम है। अब देखिए, अब ये सर्किट ड्रॉ करने के बाद कैसा बचा, ऐसा बचा। ये किस में होगा, ये पैरेलल में होगा, क्या है, देखिए इसका एक एंड डायरेक्ट इसी एक एंड से कनेक्टेड है, और इसका एक एंड भी डायरेक्ट इससे कनेक्टेड है। इसका मतलब ये किस में हो गया, ये आपका हो गया पैरेलल में, है ना। पैरेलल में हो गया तो क्या बताया था, दो रेसिस्टर पे, अगर दो रेसिस्टर अगर पैरेलल में तो क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो 7 इंटू 1 और फर्स्ट प्लस सेकेंड कितना हो गया 7/8। ये आपका आंसर हो गया। तो इसका अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे 7/8 ओम, आंसर। ये सिंपल है। चलिए कुछ और चीज देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है कि अगर मान लीजिए कि 4 रेसिस्टर है, ठीक है, 4 रेसिस्टर्स है, और जिसकी जो वैल्यू है 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम एंड 6 ओम है, ठीक है। तो ये कनेक्टेड है किस पे, ये पैरेलल में कनेक्टेड है, बोला है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी, क्या पूछा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्या यहाँ पर सिंपल है मेरे लिए हम बनाना कि 4 रेजिस्टर है, तो अगर हम देखें इसको, हम ये क्या मेरा ये R1 है, ये कितना है R2 है, ये कितना है R3 है, और ये R4 है आपका, मान लेते हैं। और ये किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो पैरेलल का फार्मूला भी जस्ट हमने पढ़ा है, क्या, अगर ज्यादा हो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाता फार्मूला 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, यही होता है। अगर इसमें वैल्यू पुट कीजिए, चलिए वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट किया तो 1/1, वेरी गुड, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 2 4 6 का एलसीएम लीजिए कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, है ना। इसका एलसीएम कितना हो गया 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस ये हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2, हाउ मच वैल्यू 3 2 5, 5 और 6 11, 11 और 12 कितना हो गया 23, तो 23/2, यही आंसर है क्या, नहीं, ये वैल्यू आपका रेसिप्रोकल है 1/R, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी उल्टा 12/23, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व करते हैं इसको। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और सारे PYQ को डिस्कस करेंगे।